हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। थंबनेल से आपको पता भी चल गया होगा। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो हमारी छज्जा होती है, जो प्रोजेक्शन होती है, मतलब हमारे खिड़की के ऊपर में जो सनशेड निकला हुआ रहता है ना, उसमें एक गन टाइप का रिंग लगता है जो कि दिखने में कुछ इस तरीके से रहता है। देखो इस तरीके से, जैसे रेड शेप में आप देख रहे हो ना, ये ऐसे जाएगा, फिर सीधा जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे जाएगा। मतलब इस बीम में जो स्टीरअप्स होगा, उस स्टीरअप्स के साथ में ही ये रिंग रहता है। ये दोनों अलग अलग रिंग नहीं है। इसी रिंग का आज मैं आप लोग को कटिंग लेंथ निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, साथ में ये जो प्रोजेक्शन में निकला हुआ है, इसमें जो बाइंडर आएगी वो भी मैं बता दूंगा आप लोग को कि ये सब कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बार कैसे निकालेंगे, एक एक बार का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, हर एक चीज मैं कंसिडर करने वाला हूं आज। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियोज जो है ना, वो आप लोग को पेड में मिलते हैं, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे फ्री में बताता हूं। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और आपको वैल्यूएबल लगे ये वीडियो तो इसको आप शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि दूसरे भी इसको सीख पाए। ठीक है, इतना तो मैं आप लोग से उम्मीद कर ही सकता हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वाला होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्राइंग को समझते हैं कि क्या चीज है ये चीज। देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, पहले आप लोग समझ लीजिए, लास्ट में आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दूंगा, तो स्क्रीनशॉट आप लोग लास्ट में ले लेना, नोट्स बन के रेडी हो जाएगा। पहले चीजों को समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले आप देख रहे हो, ये जो ब्लैक कलर में दिखा रहा है, जो कि 200 बाई 300 mm का है। यहां से यहां तक मेरा 200 mm है, यहां से यहां तक मेरा ये 300 mm है। ये एक बीम है। ठीक है, ये बीम है। अगर मैं एक छोटा सा प्लान बना के दिखाऊं तो देखिए इस तरीके से कुछ, ये मेरा आपका फ्लोर हो गया। ये फ्लोर है आपका, यानी कि मान लीजिए घर के ऊपर जो छत है ना, वो छत है आपका, और इस छत के यहाँ पे एक खिड़की है। यहाँ पे मान लीजिए एक खिड़की लगा हुआ है, तो खिड़की के ऊपर में हम लोग क्या प्रोजेक्शन निकलता है ना, ये इस तरीके से प्रोजेक्शन निकला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्शन लगा हुआ है। तो इसी प्रोजेक्शन में इस तरीके का सरिया लगता है। ये जो प्रोजेक्शन में ऐसे बाहर निकाला हूं ना, ये चीज ये वाला है। देखिए ये जो बाहर निकला हुआ है इस तरीके से 3D में बनाया हूं, आइसोमेट्रिक व्यू है। तो ये देखिए ऐसे जो बाहर निकला हुआ है वही चीज ये है। ठीक है, और ये जो बीम आप देख रहे हो, ये बीम कहाँ पे है, ये बीम आपके छत के यहाँ पे है। तो जो सरिया रहता है ना, वो इसके स्टीरअप्स के साथ इसमें निकलता है, इस स्टीरअप्स के साथ इसमें निकलता है। देखिए इसका एक, इसमें एक रिंग लगेगा, उस रिंग के साथ ये निकलता है इस तरीके से। तो इसी का आज हम लोग देखने वाले हैं, और इसमें आपका फिर बाइंडर भी रहता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से। और ये तो बीम हो गई, बीम में आपका ऐसे सरिया चला जाएगा, तो मैं बीम को कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन इसी बीम में जो स्टीरअप्स मेरा इस प्रोजेक्शन में आने वाला है, ये जो रिंग ये प्रोजेक्शन में आने वाला है, ये कंसीडर करूंगा। साथ ही में इसमें जो बाइंडर आएगा वो भी कंसीडर करूंगा। बाइंडर कहाँ पे आएगा, देख लीजिए इसके नीचे इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसके नीचे इस तरीके से आएगा। इस बाइंडर को मैं यहाँ पे कंसीडर करने वाला हूँ। ठीक है, ये भी बताऊंगा। तो ये कैसे जाएगा, अगर 3D में बनाए तो ये जो है ये से सीधा चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा ऐसे सीधा। और ये जो रिंग है ये भी लगती चली जाएगी, यहाँ पे है ना, यहाँ 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 इस तरीके से लगता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है। तो इस चीज़ों को करने के लिए हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ेगी। सबसे पहला चीज़ हम लोगों को क्या कंसीडर करना है, जो ये छज्जा मेरा निकला हुआ है, जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है, इसमें हम लोग जहाँ जहाँ क्लियर कवर लेंगे, जो भी क्लियर कवर लेंगे, वो आप लोग 15 से 20 mm ले सकते हो। ठीक है, 15 mm भी ले सकते हो, 20 mm भी ले सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, 20 mm पकड़ ले रहा हूँ, 20 mm पकड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्लियर कवर प्रोजेक्शन में जहां जहां क्लियर कवर मेरा यूज होगा वो होगा मेरा 20 mm का। ठीक है, और जहां जहां ये बीम है ना, बीम में तो क्लियर कवर मेरा अलग रहता है। बीम में हम लोग कितना 30 mm पकड़ते हैं, छोटा छोटा घर है तो 25 mm भी पकड़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ 25 mm। ठीक है, कैलकुलेशन आसानी के लिए। तो एक और क्लियर कवर आएगा जो कि आएगा आपका बीम के लिए, और बीम के लिए मैं कितना क्लियर कवर मैं पकड़ रहा हूँ यहाँ पे 25 mm। ठीक है, ये दो चीज़ मैं पकड़ लिया। क्लियर कवर का जरूरत हम लोग को पड़ेगा जब कटिंग लेंथ हम लोग निकालेंगे तब। और देख लीजिए बीम का साइज हम लोग को पता है, ये 200 mm है, ये 300 mm है, क्योंकि इसके हिसाब से हम लोग ये रिंग का साइज निकालेंगे। और साथ में जो एक्स्ट्रा जा रहा है ये मेरा प्रोजेक्शन है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा छज्जा है, तो ये कितना है 600 mm, 2 फीट के आसपास। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 600 mm है। और इस प्रोजेक्शन का थिकनेस कितना है, इस प्रोजेक्शन का थिकनेस मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ 100 mm।
ठीक है, 100 mm। मतलब यहां से यहां तक ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, ये मेरा कितना है 100 mm। ठीक है, ध्यान से एक एक सेकंड समझिएगा, मिस मत कीजिएगा प्लीज, बराबर आकर देखोगे खुद नहीं समझोगे। तो ये हो गया मेरा डिटेल। अब इसके बेसिस पे हम लोग सारा कैलकुलेशन निकाल लेंगे। एक चीज और समझना है, बहुत जन को ये रिंग समझ में नहीं आ रहा होगा कि रिंग कैसे है। तो देखिए रिंग कैसे जाता है। पहले ये रिंग ये से स्ट्रेट गया, तो चलिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे, रिंग को खोल के बना रहा हूँ। यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रेट गया, ठीक है, उसके बाद ये आया यहाँ तक पूरा, मतलब प्रोजेक्शन तक आया, फिर वापस बीम में भी घुस रहा है। तो यहाँ तक आया, मान लीजिए यहाँ तक प्रोजेक्शन था आपका, फिर बीम में भी ऐसे घुस गया, ठीक है। उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा है ना कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। इसके बाद आपका ये नीचे आएगा, मतलब इसके बाद नीचे आएगा, उसके बाद इधर जाएगा, स्टीरअप्स बनाएगा। अब ये ऐसे स्टीरअप्स बनाया, अब यहाँ पे जाके ये ऊपर चला जाएगा। अब ये रिंग बनाने वाला है, ऐसे ऐसे। यहाँ मैं ओवरलैप नहीं कर रहा हूँ, अलग से रख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। देखिए ऐसे, फिर ऐसे गया, और फिर यहाँ पे ऐसे हुक एक बना दिया, ठीक है। यही हुक आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे एक हुक, देख रहे हो ना, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से जाकर फिर एक हुक बना दिया। ये शेप आपका बनने वाला है, और इसी का हम लोग कटिंग लेंथ एक्चुअली में यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ तक पूरा क्लियर है? अगर यहाँ तक आप लोग को आसान लगा है, समझ में आया है, तो एक लाइक ठोक दो यहाँ पर, ठीक है। चलिए चालू करते हैं आगे। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कटिंग लेंथ निकालेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे, उसके बाद हम लोग बाइंडर का भी कटिंग लेंथ देखेंगे और उसका भी नंबर ऑफ बार देखेंगे, दोनों। अब इससे पहले एक चीज हम लोग को चाहिए कि ये बार कितना डाया का है और कितने सेंटर टू सेंटर पे डाला हुआ है, वो जान लेते हैं। तो ये जो बार दिख रहा है, ये बार आपका है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये T8 @150 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। T8 @150 सेंटर टू सेंटर। इस चीज़ को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हमको जगह चाहिए होगा, वो जगह नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये चीज़ तो क्लियर हो गया है ना, समझ में आ गया है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं वापस से बना दे रहा हूँ यहाँ पे। अब इसमें जो ये बाइंडर आने वाला है, ये बाइंडर कितना का है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बाइंडर। इसमें जो मेरा बाइंडर आएगा वो नीचे आएगा। गलती से भी बाइंडर को इसमें आप ऊपर मत डाल देना, नीचे आएगा बाइंडर, ठीक है। ये बार जो जाएगा उसके नीचे में रहेगा। तो बाइंडर रहेगा आपका T8 का, तो रहेगा ही, मतलब 8 mm का ही रहेगा ही। 200 mm सेंटर टू सेंटर कर दे रहे हैं इसको। अब कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं, ये वाला जो मास्टर रिंग है मेरा यहाँ पे, ठीक है। बहुत जगह इसको गन रिंग भी बोलते हैं, बहुत जगह क्रिकेट रिंग भी बोलते हैं इसको। तो कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, इस टाइप का जो रहता है ना, उसका कोई फार्मूला नहीं रहता है। हम लोग को समझ समझ के करना पड़ेगा। हम लोग कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं इस फेज से, ठीक है। सबसे पहले रेड में जो ये जा रहा है, ये मेरा कितना होगा, तो समझिए टोटल मेरा कितना है। टोटल मेरा 100 है, उसमें से ऊपर से कवर माइनस होगा, नीचे से कवर माइनस होगा। कितना कवर माइनस होगा, प्रोजेक्शन में जो कवर आपका दिया हुआ है, प्रोजेक्शन में मेरा कवर कितना है, 20 है, तो 100 में 2 कवर माइनस होगा। मैं टोटली लिख देता हूं, नहीं तो मैं 100 में से 20 20 40 60 डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आप लोगों के पास एक नोट्स तैयार हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 100 -20 -20, ठीक है। 20 मतलब एक ऊपर से माइनस हो गया, एक नीचे से माइनस हो गया, तो ये वाला पार्ट मेरा मिल गया। क्लियर हो गया। चलिए अब एक चीज हम लोग को करना है, क्या, अब देखिए, अब सीधा बार पूरा यहां से लेके यहां तक है, पूरा यहां से लेके यहां तक। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है। पहले देखिए यहां से लेके यहां तक मेरा कितना है, 600 है, और 600 के बाद ये टोटल कितना है, ये 200 है, ठीक है। तो 600 और 200 कितना हुआ मेरा, 800, ठीक है। तो इसमें ऐड कीजिए, अब ये यहाँ पे 800 आप लिखिएगा, इसमें आपको माइनस करना है, माइनस कवर माइनस करना है। इधर से एक कवर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे एक कवर माइनस होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कवर अलग अलग है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन वाला कवर माइनस करना है, यहाँ पे आपको बीम वाला कवर माइनस करना है। क्लियर हो गया। प्रोजेक्शन वाला कवर 20 होगा, बीम वाला कवर आपका 25 होगा। तो 800 में एक आपका 20 माइनस होगा और एक आपका 25 माइनस होगा, ठीक है। चलिए हम लोग ये वाला कर लिए, यहाँ तक आ चुके हैं। अब हम लोग ये छोटा सा पार्ट ये करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट करेंगे हम लोग। ये वाला कर लिए हैं, ये वाला कर लिए हैं, अब ये वाला पार्ट करेंगे। ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट जितना होगा उतना ही ये वाला होगा, मतलब ये जितना डाउन जा रहा है ना उतना ही ये वाला होगा। तो सेम चीज़ ये रिपीट कीजिए, मतलब ये जो थिकनेस था, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको मैं अगर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करता तो यहाँ तक आता, ठीक है, यहाँ तक आता। ये टोटल मेरा कितना है 100 में से एक कवर नीचे से माइनस, एक कवर ऊपर से माइनस, तो ये वाला मेरा पार्ट मिल जाएगा, ये वाला पार्ट। समझ में आ गया ना। तो इसको बैठा देते हैं, सेम यही वाला चीज़ यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 100
-20 -20, ठीक है, ये चीज बैठ गया। बहुत कोई यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि सर ये तो प्रोजेक्शन था तो यहाँ पे 20 और 20 माइनस कर दिए, लेकिन जब ये बीम में घुस रहा है तब ये जब यहाँ से बेंड कर रहा है तो यहाँ पे जो कवर है ये मेरा तो इस बीम वाला कवर होना चाहिए था 25 mm का, ठीक है। ऊपर से भले ही हम माइनस करते हैं यहाँ पे 20 mm का प्रोजेक्शन वाला, लेकिन नीचे से तो 25 mm का माइनस करना चाहिए था। आप लोग कलेक्ट हो, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टिपिकल रखते हैं हम लोग। जनरली जो साइड पे हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं वही चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये जो साइज रहता है वही साइज यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो वो वाला हम लोग ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाला पार्ट और ये पार्ट बन गया है। अब हम लोग को रिंग बनाना है। रिंग के लिए देख लो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अब हम लोग को ये वाला बनाएंगे, ये और ये बनाना है। तो देख लो एक चीज, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होने वाला है, ठीक है। रिंग जो बनेगा ये साइड और ये साइड तो मेरा सेम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो भी एक बार करेंगे उसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। पहले तो देख लो इतना हो गया, इसमें हम लोग को ऐड करना है। कितना ऐड करेंगे, सबसे पहले आप इस चीज को निकालने के लिए पहले टोटल ले लीजिए। ये टोटल मेरा कितना है 200। 200 में क्या होगा, एक कवर यहाँ से माइनस होगा, एक कवर यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो कर देते हैं 200 माइनस ये बीम है तो मतलब 25 माइनस 25, ठीक है। और इसको इंटू 2 कर दिए। इसको इंटू 2 इसलिए कर दिए क्योंकि एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, दोनों तो सेम ही होगा ना। ये वाला भी तो आपका यहाँ पे 200 रहता है, यहाँ से कवर माइनस होता, इसलिए एक बार में ही कर दिए। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो उन दोनों के लिए देख लीजिए सेम। अब हम लोग को ये लेंथ निकालने के लिए ये वाला टोटल चाहिए। ये टोटल कितना है 300 mm, और इसमें हम लोग यहाँ से कवर माइनस, यहाँ से कवर माइनस कर देंगे, और वो भी इंटू 2 कर देंगे क्योंकि एक यहाँ भी आ रहा है, एक यहाँ भी आ रहा है। मतलब एक ये वाला पार्ट आ रहा है और एक ये वाला पार्ट आ रहा है ना। तो उसके लिए भी मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो सबसे पहले तो देख लो ये 300 mm और 2 कवर माइनस करेंगे 25-25 का। तो 300 और 2 कवर माइनस कीजिए 25 माइनस 25, और इसको वापस से मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए ताकि आपका ये साइड वाला और ये साइड वाला भी दोनों निकल गया, ठीक है। अब यहाँ तक कर देने से आपका क्या हो गया, ये वाला भी निकल गया और ये वाला भी निकल गया। क्या खत्म हो गया, नहीं, एक चीज़ और बाकी है। एक चीज़ और बाकी है, हम लोग को ये हुक भी कंसीडर करना होगा। ये जो हुक अंदर जा रहा है, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हो ना, इस तरफ से ये जो हुक होगा ये लॉक करेगा खुद को। तो ये कितना होगा, ये भी 10D है। तो हम लोग कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पे आप ऐड कीजिए, और एक ही है, जैसे स्टीरअप्स में 2 होता है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही हुक होगा, ये जाके ऐसे, क्योंकि एक एंड तो आपका यहाँ पे है, इसमें कोई हुक नहीं है। एक एंड ये वाला जो है ये अंदर जा रहा है, सिर्फ एक ही हुक होगा। और एक हुक कितना होगा, हम लोग 10D पकड़ते हैं जनरली। तो 10 इंटू डी, डाया कितना है मेरा 8 का है, तो 8 कर दिए, ठीक है। ये हो गया। अब ये टोटल मेरा कटिंग लेंथ निकल गया है। तो यहाँ पे क्या खत्म हो गया, नहीं। अब हम लोग को बेंड डिडक्शन सारा करना होगा। ये कर दोगे तो आपका ये टोटल ये कवर हो गया है। लेकिन अब चलिए बेंड डिडक्शन करते हैं। तो अभी तक सब देखिए ऐड हो रहा था, अब हम लोग को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे 90 डिग्री वाले बेंड है वो पहले माइनस करेंगे, ठीक है। तो एक 90 डिग्री के लिए हम लोग कितना बेंड करते हैं, एक 90 डिग्री के लिए हम लोग टोटल 2D बेंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले 90D वाला कितना बेंड यहाँ पे है। तो देखो एक यहाँ पे आ रहा है, फिर ये सीधा चला गया, एक यहाँ पे आएगा ना, देखो यहाँ पे जब ऐसे जाके ऐसे घूम रहा है तो एक यहाँ पे आएगा 2, फिर जब ये ऐसे ऐसे गया तो यहाँ पे आएगा एक 3 4 5 6 आ रहा है। इसमें आप लोग समझोगे अच्छा से, देखो मैं रेड से करके बता रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 बेंड ऐसा आया है जो कि 90 डिग्री का है, और एक बेंड 135 का। देखिए ये जब सीधा जाके जब ऐसे मुड़ रहा है तो यहाँ पे एक आपका 135 का यहाँ बन रहा है, ये 135 बन रहा है आपका, समझ में आ गया। यहाँ पे लास्ट में आपका एक 135 बन रहा है। तो हमारा 6 बेंड ऐसा मिला है जो कि 90 डिग्री का है। तो 6 इंटू 2D, 2 इंटू डी मेरा डाया 8 का है। ये हो गया, माइनस करेंगे, एक मेरा कितना आया है, एक आया है आपका 3D का, मतलब आपका 135 डिग्री का। 135 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3D करेंगे, तो 3 इंटू डी करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो 2D 3D हम लोग करते हैं ना, एक्चुअली साइट पे इतना ज़्यादा नहीं आता है। प्रैक्टिकली जब भी आप करोगे तो ये नहीं आता है, लेकिन ये एक फ्लो में चला गया है, एक प्रोसेस में चला गया है, इससे हम लोग जनरली कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्चुअली ये सब डाया पे ही डिपेंड करता है। जनरली हम लोग सबके लिए कर देते हैं 2D 3D, लेकिन एक्चुअली वो उतना नहीं हो पाता है। देखिएगा बार उतना नहीं होगा,
कम ही आएगा ऑलवेज। ठीक है, तो चलिए जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। ये 90 डिग्री के लिए बेंड हो गया, ये 135 डिग्री के लिए बेंड हो गया। एक तो 135 डिग्री था। अब इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो मेरा कटिंग लेंथ निकल गया इस मास्टर रिंग का, जो गन टाइप का रिंग है उसका। समझ में आ गया? चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये आपका आएगा यहाँ पर 1635 मिलीमीटर। ठीक है, मीटर में अगर आप करोगे इसको तो 1.635 मीटर आ जाता है। ये मेरा कटिंग लेंथ निकल गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ हम लोग करके निकाल दिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो कटिंग लेंथ है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, कटिंग होगा। तो ये जो कटिंग लेंथ हम लोग निकाल दिए, अब देखना है कि कितना नंबर आने वाला है। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, ऐसे करते करते कितना टोटल आएगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है देख लो, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, नंबर ऑफ मेन बार, गन बार, जो भी आप लोग बोलते हो बोलना। नंबर ऑफ मेन बार जो आने वाला है प्रोजेक्शन में, वो कितना आने वाला है? देखिए पहले तो स्पैन लिखना होगा, बाई स्पेसिंग करना होगा, प्लस इसमें 1 कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। स्पैन कौन सा, ये कितना लंबा है? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था ये चीज़, मैं स्टार्टिंग में शायद बताना भूल गया आप लोग को। ये मेरा जो प्रोजेक्शन है टोटल 1200 mm का है। विंडो जो था वो मेरा है टोटल यहाँ पे, मान लीजिए 1 मीटर का था, ऑफसेट रख ले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा 50 इधर 50, ऐसे 4 इंची रखना चाहिए। मैं जनरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ये प्रोसीजर समझ लीजिए, वो जैसा आपका ड्राइंग में होगा आप लोग कर लीजिएगा। तो 1200 mm का टोटल मेरा ये प्रोजेक्शन जाने वाला है। तो स्पैन की जगह आपका आ जाएगा यहाँ पे 1200। ठीक है, अब इसमें जो सरिया लग रहा था उसका स्पेसिंग कितना है? तो ये रेड कलर में जो आप मेन बार देख रहे हो, इसका मैंने बताया था आपको T8 सेंटर टू सेंटर, 150 सेंटर टू सेंटर पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डालते जाएंगे। तो यहाँ पे 150 डालना है आपको। ठीक है, और इसमें +1 कर देना है। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। ये आ जाएगा आपका 8 + 1 9। ठीक है, 8 + 1 = 9। टोटल 9 नंबर्स मेरा ये लगने वाला है। ठीक है, तो ये बार मेरा निकल गया कि 9 नंबर होगा और एक एक का कटिंग लेंथ मेरा इतना होने वाला है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए अब इसमें जो मेरा बाइंडर यहाँ पे आने वाला था, ये जो बाइंडर ऐसे ऐसे आएगा, ये जो बाइंडर आएगा ना, ये बाइंडर मेरा कितना नंबर होगा और एक एक का लेंथ कितना होगा। पहले हम लोग कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं बाइंडर का। तो कटिंग लेंथ ऑफ बाइंडर, कटिंग लेंथ ऑफ बाइंडर निकालना बहुत ही आसान है। कटिंग लेंथ ऑफ बाइंडर ये कैसे निकलेगा देख लीजिए। सबसे पहले जो प्रोजेक्शन में लेंथ में है, मतलब जो मैं आपको प्लान बना के उस समय दिखाया था ना, ये मेरा छत है, ये बीम जा रहा है, ये प्रोजेक्शन मेरा ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, तो बाइंडर मेरा कहाँ लगेगा इसमें, मतलब ये रिंग तो मेरा मेन बार था, ऐसे ऐसे जो बाइंडर ऐसे ऐसे लग रहा था, ये कहाँ से कहाँ तक लगेगा? जो प्रोजेक्शन का मेरा लेंथ है ना उसी में। तो ये प्रोजेक्शन का ये लेंथ मेरा कितना है? ये मेरा है 1200 mm है ना। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है 1200, ऐसे 1200 जा रहा है। तो ये प्रोजेक्शन मेरा 1200 mm का है। अब इस 1200 mm में हम लोग इधर से कवर माइनस कर देंगे और इधर से कवर माइनस कर देंगे। 2 कवर माइनस कर दोगे तो उसका कटिंग लेंथ निकल जाएगा, सीधा ही सीधा तो बाहर रहेगा। ठीक है, तो 1200 टोटल लेंथ था मेरा प्रोजेक्शन का, उसमें 2 कवर माइनस कीजिए तो मेरा इसका कवर कितना है 20 mm करके, तो इसमें 2 20 माइनस हो जाएगा बस। तो 1200 में से 40 माइनस गया, कितना होगा? 1160, इतना है मैम, ये भी निकल गया। ठीक है, देख लीजिए। तो एक एक बाइंडर का मेरा कटिंग लेंथ कितना होने वाला है? 1160 स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि ये नंबर ऑफ बार कितना होगा। तो नंबर ऑफ बाइंडर कितना होगा? सेम फॉर्मूला, स्पैन बाई स्पेसिंग +1 करना है। तो स्पैन की जगह क्या आएगा यहाँ पे? स्पैन मेरा कितना है? ये बाइंडर जो लगने वाला है वो किस स्पैन में लगने वाला है? अब ये यहाँ पे ये 1200 mm मत पकड़ लेना, क्योंकि ये देखिए जब हम लोग को नंबर निकालना है, ये ऐसे ऐसे बैठ रहा है ना, हम लोग को ये स्पैन देखना है कितना है, क्योंकि ये बैठ रहा है इसके अंदर में ऐसे नंबर पकड़े। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही कितना है? 600 mm है, तो ये 600 mm बैठेगा प्रोजेक्शन का। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद इसका स्पेसिंग क्या है? ये बाइंडर का स्पेसिंग मैंने यहाँ पे लिखा था, बाइंडर हम लोग ले रहे हैं T8 200 सेंटर टू सेंटर, मतलब 200 स्पेसिंग पे बैठने वाला है। तो 200 यहाँ पे डाल दिए। अब इसमें ऐड 1 कर देना। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए, 200 से 600 कटा, 3 और 1 4, मतलब 4 नंबर मेरा बैठेगा। ठीक है, अब ये जो 4 नंबर बैठाओगे ना, इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला रिंग जो होता है वो यहाँ पे आपको लॉक करना पड़ता है। ये नहीं कि इस रिंग को आप यहाँ बैठा दोगे, यहाँ बैठा दोगे, इससे हटा के नहीं, आपको बांधना पड़ेगा। जो मेन बार मेरा टोटल जा रहा है ना, उसका इस कॉर्नर को आपको बांधना, लॉक करना पड़ता है। तो एक बाइंडर यहाँ बैठाओगे, उसके बाद से इधर आना। बहुत क्या करते हैं कि एक बाइंडर यहाँ रखते हैं, एक बाइंडर इधर से 50 के अंदर में ही रखते हैं, बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो आप कर सकते हो यहाँ से रख के
इधर से ले आना। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग ये टोटल कैलकुलेशन करते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत वैल्यूएबल वीडियो आप लोग के लिए होगी, आप लोग को समझ में सबसे पहले बात आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस पर तो एक लाइक ठोक ही सकते हो आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, देखिए कटिंग लेंथ निकला है हमारा, नंबर ऑफ मेन बार निकला है, कटिंग लेंथ ऑफ बाइंडर निकला है और नंबर ऑफ बाइंडर भी हम लोग निकाल के दिखा दिए हैं। तो ये टोटल था। स्क्रीनशॉट लेना है मुझे पता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का वीडियो के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हो और मुझे पता है आप लोग को ये सब वीडियो बहुत पसंद आती है। तो आप लोग के लिए चलिए आज मूड बना के ये वीडियो बना के डालते हैं। तो कैसा लगा है जरूर बताइएगा वीडियो में। वही बोलूँगा, वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसको मदद मिल सके, ठीक है। मैं ये सब कंटेंट आप लोग के लिए फ्री में लाता हूँ और फ्री में लाता हूँ तो आप लोग से मैं एक छोटा सा ही मोटिवेशन के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक करो और शेयर कर दो ताकि मुझे भी इससे थोड़ा कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो इतना आप लोग कर दीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि इसी तरीके का कंटेंट जो है वो आप लोग को डेली मिलते रहे। आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप का लिंक मैंने डाल दिया है, व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन हो जाइए। बहुत कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आप लोग को वहाँ पे मिलती रहेगी। और हाँ, बीबीएस का प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे बना हुआ है। इस टाइप का बहुत क्रिटिकल जो ड्राइंग सब होती है वो सब का जो बीबीएस है ना वो सब मेरे चैनल पे बना हुआ है। आप लोग जाके चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में देख लीजिए, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है। बीबीएस का प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मेरा सारे बीबीएस का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। आज के लिए इतना ही है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।